नमस्ते। हुए मैं सवाल से हृदय या बुद्धि के अपने आप मथने पर शायद जो विचार आए उस पर वीडियो बना रही हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें, कोई गलत विचार बताओ तो क्षमा करना। हुए मैं इस सवाल की वजह से शायद माइंड में विचार टूटते भी हैं और बनते भी होंगे। विचारों का ज्ञान या अज्ञान कहना जब तक खुद को न जाने तो शायद अज्ञानी है, क्योंकि मैं का विचार बना रहता है तब तक कुछ ना कुछ कमी छूटी जाती है। तो हुए मैं इस सवाल से अंदर माइंड में, हृदय में तूफान उठता है, उसे रोक पाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये आत्मज्ञान पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूँ, ज्ञान की जगह अज्ञान ना बता दूँ। मैं इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर फिर भी जो अंदर दिल से आ रहा है उसको मैं रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नदी का बहाव तेज हो तो रोका नहीं जा सकता। आत्मज्ञान में सब अपने आप होता है। वैसे तो सब कुछ ही अपने आप होता है, बस मैं ये हूँ या मैं ये कर रही हूँ। जब तक दृश्य जो दिख रहा है उससे बार बार एक होते रहेंगे ध्यान के ज़रिए। ध्यान हमें बार बार एक कर देता है, जैसे हम टीवी या मोबाइल या गेम में एक हो जाते हैं। तो दृश्य जो दिख रहा है, चाहे माइंड में हो चाहे बाहर हो, जो दिख रहा है हम उससे एक होते रहेंगे और उससे मैं समझेंगे। जो दिख रहा है उसे मैं समझेंगे, जो देख रहा है वो नहीं। जो दिख रहा है हम उसे मैं समझ रहे हैं शायद। तब तक अपने आप होने पर भी हम मैं का आरोप या लेबल लगाते रहेंगे। अच्छा, तो अगर दिखने वाला मैं है, अगर जो दिख रहा है, चाहे विचार हो, चाहे शरीर हो, चाहे बाहर जगत हो, तो अगर जो दिख रहा है वो मैं हूँ, तो दृष्टा कौन है? और अगर दृष्टा मैं हूँ तो वो दृष्टा कौन? ये मैं कौन? यहाँ कुछ दिखता नहीं। जो दृष्टा है उसके लेवल पर कुछ दिख ही नहीं पाता। शरीर को देखते हैं, मन के भावों को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं कि हाँ आज ये निर्णय किया, आज ये निर्णय नहीं किया। पर ध्यान को भी देखते हैं, पर जो ध्यान देने वाला है वो नहीं दिखता है। यहाँ जाकर गाड़ी अटक जाती है मेरी। विचारों को देखने वाला नहीं दिखता। एकांत से बाहर जाते ही सब समझ जो खुद को जानने से जुड़ी है वहीं एकांत में छोड़ कर आना पड़ेगा, ऐसा हमेशा लगता है। और ऐसा शायद सबको, शायद मुझे करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही बाहर जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, अगर हम वो ज्ञान बाहर थोपेंगे तो वो सिर्फ अहंकार से उपजा हुआ ज्ञान ही होगा। क्योंकि वहाँ अहंकार होता है कि देखो मुझे ये ज्ञान पता है। तो ये सब एकांत का विषय है, मतलब अकेले का विषय है। खुद को जानना, आत्मज्ञान। जब तक प्रैक्टिकली खुद को ना जान जाए कि मैं कौन हूँ, प्रैक्टिकली मतलब कि अनुभव के आधार पर, बोध के आधार पर, शास्त्रों में जो कहा जा रहा है कि यह तुम हो, तो यह क्या, यह कौन, किसकी तरफ कहा जा रहा है, कैसे पता करें? माना कि इनर साउंड, जो कान में आवाज़ आती है, जिसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, या जो अव्यक्त है के बारे में कहा जाता है, या वही अव्यक्त है पता नहीं, पर जो कानों में जो आवाज़ आती है शायद इसके बारे में कहा जा रहा होगा। पर मैं तो इसके बारे में जानती नहीं कि ये वही है जो शास्त्र कह रहे हैं। अपने अंदर इनर साउंड का बोध तो हो रहा है, उसके बारे में पता तो चल रहा है, पर उसे जानती नहीं कि ये है क्या। क्या ये वही है जो शास्त्र कह रहे हैं, या उससे कुछ अलग है? कि यह है क्या? जैसे चीनी, चीनी के बारे में सुनना अलग चीज़ है, चीनी को देखना, छूना, सूंघना वो अलग चीज़ है, और चीनी को टेस्ट करके उससे एक होना अलग बात है। ब्रह्म के बारे में सुनना, तत्व के बारे में सुनना, उसकी थियोरी अलग चीज़ है। उसका बोध, इनर साउंड को अपने
अंदर सुनना, कानों के अंदर कहा जा सकता है, पर कान बाहर का सुनता है, अंदर का तो माइंड में भी कभी कभी सुनाई देती है आवाज़, सर के बीच में भी सुनाई देती है। तो हम कह नहीं सकते कि कानों से ही आ रही है, पर जब हम कानों में ईयर प्लग लगाते हैं तो कानों से भी आती है। तो कुछ कह नहीं सकते कि अंदर से है कि बाहर से है। तो उसका बोध तो हो रहा है, पर उसका पता नहीं है कि वो है क्या। मुझे लगता है कि सारे दुखों की जड़ मैं है। ये मैं का शब्द का विचार, ये मैं शब्द। शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं पूरा पता नहीं, थोड़ा बहुत पता है जो सुना है संदीप माहेश्वरी जी से या प्रेमानंद जी से, थोड़ा बहुत सुना है, पर पूरा पता नहीं है कुछ भी। या शास्त्र थोड़े बहुत पढ़े हैं, जैसे गीता हो गई, थोड़ा बहुत भागवत पुराण थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उस आधार पर। धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना।